सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 प्रश्न करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप यूपी पेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को हराया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 2, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? प्रश्न 2 का जवाब कीजिए। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है चेराव कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न 3, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। पहले भारतीय का नाम बताना है। तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 4 का जवाब कीजिए। कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है 1931 में अध्यक्ष थे? तो वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि संभार झील स्थित है? तो आर्द्रभूमि जो संभार झील है ये आपके भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए सरयू नदी जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके केरल राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। पुलकट झील जो है आपके कहाँ अवस्थित है? तो पुलकट झील आपके तमिलनाडु में अवस्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में है। उलर झील है आपके जम्मू कश्मीर में है। संभार झील आपके राजस्थान में स्थित है। तो इस चारों पॉइंट को जो है अच्छे से मिलान कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न, 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में इनमें से किस क्षेत्र में हुई थी? तो इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रश्न 10 का जवाब कीजिए। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा जो है आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न आज हम करेंगे। 10 प्रश्न में से जो है 25 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न आज सही करने होंगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपका ईमानदारी के साथ स्कोर कितना बना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? तो उसके वाष्प रूप में सीधे परिवर्तित करती है। तो वाष्पीकरण इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? 12 का जवाब कीजिए। तो परजीवी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार के आपके प्रश्न यूपी पेट में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? चेन्नई, मंगलौर, कोची, विशाखापट्टनम। तो कोची जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस देश ने सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने सरमत मिसाइल का सफल जो है परीक्षण किया है? तो रूस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहा की। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो है लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध जो हुआ था किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो ये आपके पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? तो जो प्रथम अधिवेशन आपका हुआ था वो किसकी पदावधि में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के पदावधि में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ये आपका यूपी पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा स्थित है? तो कौन सा जो है अवस्थित है, इस प्रश्न का जवाब कीजिए। तो मालवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो भीमा जो है आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, गोमती तीनों जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है। भीमा आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? प्रश्न 22 का जवाब कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पीसी महालनोबिस जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो कि पूछा जाने वाला है प्रश्न। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ये आपके पुणे में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहलोल लोधी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो दिल्ली में कब मिला लिया था, इस प्रश्न का जवाब कीजिए। तो 1479 ईस्वी में मिला लिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमने 25 प्रश्न किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। 25 प्रश्न में से आज का स्कोर आपका कितना बना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 10 प्रश्न आपको जरूर इसमें से आज सही करना था। तो दोस्तों आपके कितनी ईमानदारी के साथ प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।